नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। अलग अलग भूगोल के टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो विश्व के महाद्वीप जो है, इससे पहले के हमने प्रश्न देखे थे 57 तक हम प्रश्न देख चुके थे। साइड में आई बटन में पिछला वाला थर्ड पार्ट आपको मिल जाएगा। आज हमारा आखिरी पार्ट होगा जिसमें हम 58 से ले करके 75 तक जो है वो प्रश्न देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे प्रश्न विश्व के महाद्वीप। 57 वाला तो हम देख चुके थे, 58 से प्रश्न हम जो है वो देखते हैं। प्रश्न आपका है कि महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है, वो कौन सा महाद्वीप है। बेसिक चीजें लगभग हमने सभी महाद्वीप के बारे में इससे पहले के पार्ट में देख ली हैं। तो अब डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी तो उसकी भी बात करेंगे। तो यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चार ऑप्शन है। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है, वो जो है इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नाम द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जो है वो जाना जाता है। 59 प्रश्न है आपका। सूरी नाम जो है उसकी राजधानी जो है क्या है। चार ऑप्शन है, केन्ने या फिर परामारिबो। सी ऑप्शन है जॉर्ज टाउन या फिर कराकस। तो बताइए इनमें से सूरी नाम की राजधानी जो है वो क्या है। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन परमारिबो जो है ये सही हो जाएगा। सूरी नाम की जो है ये राजधानी है। अगर बात करें यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, तो सूरी नाम जो है इसमें कुल 10 जिलों में विभाजित किया गया है। यहाँ सबसे ज्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है वो डच भाषा है। डच भाषा। अगर बात करें सूरीनाम जो देश है उसका राष्ट्रपति कौन है, तो चैन संतोखी। चैन संतोखी ये जो है वो राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 60 नंबर कि पृथ्वी के कितने परसेंट भाग पर महाद्वीपों का विस्तार जो है वो पाया जाता है। 24 से 25%, 29 से 30, 30 से 34, 33 से 34 या फिर 42 से 43। कौन सा इनमें से सही होगा। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार जो है वो पाया जाता है। चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर 29 से 30% जो है वो सही हो जाएगा। 29 से 30% अगर भाग पर बात करें तो महाद्वीप जो है वो फैले हुए हैं, उनका विस्तार देखने को मिलता है। 61 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। बताइए इनमें से अम्मान जॉर्डन, बी ऑप्शन है बिस्केक तजाकिस्तान, सी ऑप्शन है उलन बटोर मंगोलिया और डी ऑप्शन है सनाइया यमन। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए आंसर की बात करते हैं। बी वाला यहाँ पर जो है वो गलत दे रखा है। जो बिस्केक है ये तजाकिस्तान की जो है राजधानी नहीं होता है, ये किर्गिस्तान की राजधानी है। तो यही जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में गलत जो है आपको छांटना था। ये बिस्केक की राजधानी किर्गिस्तान ना कह करके ये कहिए कि किर्गिस्तान की राजधानी जो है वो बिस्केक है। हाँ, इस टाइप से सीरियल आपका सही है। क्योंकि जैसे मंगोलिया है तो मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर है, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है और यमन की राजधानी जो है वो सनाइया करके जो लिखा हुआ है डी वाला ऑप्शन वो है। तो इस टाइप से जो है आपको यहाँ पर राज्य राजधानियां दे रखी हैं। 62 प्रश्न आपका है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चार नाम यहाँ पर भी दे रखे हैं, छांटना है आपको। बताइए कौन सा सही होगा। बुडापेस्ट हंगरी, क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड, नैरोबी केनिया या फिर किंशासा जायरे। कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए फिर आंसर की बात करते हैं। तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड जो लिखा हुआ है ये सही सुमेलित नहीं है। तो सेम यहाँ पर भी है, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है उसकी राजधानी आपकी वेलिंगटन होती है, तो इसलिए आपका यही जो है गलत हो जाएगा। वेलिंगटन में लिख भी देता हूँ नीचे। वेलिंगटन।
ये न्यूजीलैंड की राजधानी है, जबकि यहाँ पर क्राइस्ट चर्च लिखा हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसलिए यही आंसर जो है वो हो जाएगा। बाकी और ऑप्शन भी देख लीजिए। हंगरी जो है उसकी राजधानी बुडापेस्ट है, केनिया की राजधानी नैरोबी है, जैरे की राजधानी जो है वो किंशासा है। अगला प्रश्न देखते हैं 63। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप जो है उनके क्षेत्रफल का सही अनुक्रम अवरोही क्रम में प्रस्तुत करता है। अवरोही मतलब बड़े से छोटे क्रम में। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, या फिर अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, या फिर उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, या फिर उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। बाकी मैंने आपको क्रम इससे पहले जो है वो बता रखा है ऑलरेडी, तो बताइए इनमें से सही जो है कौन सा क्रम होगा। अवरोही क्रम में पूछा गया, इस चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है आपका? एशिया महाद्वीप है। तो एशिया केवल देखिए ए वाले ऑप्शन में सबसे पहले दे रखा है, यानी कि बाकी अन्य ऑप्शन के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि और किसी में एशिया है ही नहीं, तो ए ही वाला आपका ऑप्शन सही होगा। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है, फिर आपका उत्तरी अमेरिका, फिर आपका यूरोप। यही आपका जो है क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 64। प्रश्न आपका है सूची और 1 और 2 आपको यहाँ पर सुमेलित करनी है, और एक तरफ राजधानियां दे रखी हैं और एक तरफ उनसे संबंधित देश दे रखे हैं। तो मिलाइए इसमें और बताइए कौन सा जो है आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। यहाँ पर नैरोबी हमने ऊपर देख लिया था कि नैरोबी जो है वो केनिया की राजधानी है, तो आपका ये वाला तो फर्स्ट वाले से मैच कर जाएगा, नहीं कि सी में एक होगा। देखिए बी वाले ऑप्शन में ही केवल ऐसा है, तो बाकी ऑप्शन आपको नहीं भी पता है तब भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो यही आपका सही हो जाएगा। जो विंड हॉक है ये आपका नामीबिया जो है इससे मैच हो जाएगा। अगर बात करें अकरा की, तो ये जो है आपका घाना जो है इससे मैच हो जाएगा। अगर बात करें लुसाका जो है इसकी, तो ये जो है वो जाम्बिया, इससे मैच हो जाएगा। तो आपका सेकंड वाला बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 65 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी ही नहीं है? चार नाम है, कैनबरा, सिडनी, वेलिंगटन या रियाद। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन बी वाला सिडनी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि प्रश्न पूछा गया था कौन सा शहर किसी देश की राजधानी जो है वो नहीं है, तो सिडनी आपका सही होगा। सिडनी की अगर बात करें तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, सबसे बड़ा या सबसे पुराना शहर भी कह सकते हैं, और जो न्यू साउथ वेल्स है इसका सबसे सुंदर माने जाने वाला जो शहर है। ये वास्तुकला के लिए भी फेमस है, शहरी विकास जो है उसके एक प्रतीक के रूप में जाना जाता है। आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला देखते हैं 66 प्रश्न कि महाद्वीप जो है वो कैसे अलग हुए। चार ऑप्शन है, ज्वालामुखी फूटने से, विवर्तनिक क्रिया से, चट्टानों के वलन व भ्रंशन से, या सभी से। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। तो आपको बताना है कि जो महाद्वीप इतने पार्ट से आप पढ़ रहे हैं लगातार, ये अलग कैसे हुए। तो चलिए आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका विवर्तनिक जो क्रिया है, बी वाला ऑप्शन, ये जो है वो सही हो जाएगा। विवर्तनिक क्रिया जो है इसके माध्यम से महाद्वीप जो है वो अलग हुए हैं। विवर्तनिक होता क्या है? तो इसको प्लेट विवर्तनिक से आप समझ सकते हैं। जैसे कि पूरे एक संपूर्ण पृथ्वी है, तो उसमें जो प्लेटें होती हैं क्या होती हैं, एक दूसरे के सापेक्ष होने वाला जो संचलन होता है उसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की जो सतह है उस पर होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को हम प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। विवर्तनिक क्रिया में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पूरा, जैसे कि अगर हम इस टाइप से एक आयत बना दें और आयत पूरा भरा हुआ है, अब ये एक इसको हम प्लेट मान लें और धीरे धीरे आप यहाँ पर देखें कि यहाँ से ये टूट के अलग हो जाए, इतना हिस्सा अलग हो जाए, इतना हिस्सा अलग हो जाए। तो वही चीज यहाँ पर महाद्वीपों के संदर्भ में भी जो है थ्योरी लगाई जाती है कि एक पूरा पहले सारा जुड़ा हुआ था, फिर बाद में धीरे धीरे जो है वो अलग हो गया है। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन विवर्तनिक क्रिया जो है वो सही हो जाएगा। 67 प्रश्न है, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप जो है वो कौन सा है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिण अमेरिका। बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप जो है आपसे पूछा गया है।
तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप जो है वो कौन सा है, और महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो चलिए आंसर की बात कर लेते हैं फिर ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका दक्षिण अमेरिका बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका मैंने बताया था संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका लगभग 2/3 भाग विषुवत जो रेखा है का जो दक्षिण भाग है उसमें उष्ण कटिबंध में जो है ये फैला हुआ है। और मैंने एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा जो है वो लैटिन अमेरिका से संबंधित। दक्षिण अमेरिका आपका, साथ ही साथ मध्य अमेरिका और मैक्सिको और वेस्ट इंडीज, इसको मिलाकर आपका लैटिन अमेरिका जो है हम कहते हैं। बाकी मैंने चीजें बता दी थी। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है, सबसे छोटा देश फ्रॉकलैंड द्वीप है, सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर ओकांकागुआ है, और बाकी सारी चीजें लगभग मैंने आपको बता दी थी। 68 प्रश्न आपका है, म्यांमार की राजधानी जो है वो कहाँ है। रंगून, यंगून, या फिर सी ऑप्शन है नाए पिएटा और डी ऑप्शन है वर्मा। तो बताइए म्यांमार की राजधानी जो है इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर नाए पिएटा करके लिखा है, पर इंग्लिश में जब हम इसे पढ़ते हैं तो नीपियाटा करके पढ़ते हैं। स्पेलिंग है इसकी NAYPYITAW, नीपियाटो, इस टाइप से हम इसे पढ़ते हैं। म्यांमार की राजधानी जो है ये है। अगला प्रश्न देखते हैं 69 प्रश्न आपका है कि विश्व के किस देश में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है। चीन, भारत, नेपाल, पाकिस्तान। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। किस देश में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की संख्या जो है सबसे अधिक है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर चाइना जो है वो सही हो जाएगा। चीन जो है इसमें अंतरराष्ट्रीय जो सीमाएं हैं उनकी संख्या जो है सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 70 नंबर। सूची 1 और 2 दे रखी है, यहाँ पर भी देश और राजधानियां दे रखी हैं, और आपको यहाँ पर भी मिलान करके बताना है कि कौन सी किसकी राजधानी है। जैसे कि उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। अभी मैंने आपको ऊपर राजधानी बताई भी थी, इससे रिलेटेड एक प्रश्न ऊपर आया था। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उज्बेकिस्तान की राजधानी। तो ताशकंद है, सामने ही लिखी हुई है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे है, आपका ये भी सामने लिखी है। किर्गिस्तान की भी सामने लिखी है बिश्केक, और डी वाला ऑप्शन भी उसी के सामने ही लिखी है, यानी कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है वो अश्गाबाद जो है वो है। तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 यही क्रम जो है आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 71। प्रश्न आपका क्या है कि यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 और सूची 2 दे रखी हैं, और नीचे जो है इसी प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो बताइए यहाँ पर कौन सा किससे जो है वो मैच होगा। तो उज्बेकिस्तान हमने देख लिया था, तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। उज्बेकिस्तान जो है आपका ताशकंद से मैच करेगा, ये हमने ऊपर देखा था। देखिए ऊपर आया था, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। उज्बेकिस्तान देखिए, उसके सामने ताशकंद लिखा हुआ है उसकी राजधानी। देश और राजधानी से ही प्रश्न आया था, तो ये तो आपने पहली बार में ही टिक कर लिया। अब सी का पहले से मैच होगा, कौन कौन से 2 ऑप्शन है। तो ए और बी ये 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इन्हीं में से कोई आंसर होगा। सी और डी को डायरेक्ट ही काट दीजिए। अब इन तीनों में से केनिया, युगांडा, यूक्रेन में से कौन सा हमने देखा है। तो केनिया हमने देखा है, और केनिया की राजधानी हमने देखी नैरोबी। तो इसको भी टिक कर देते हैं। तो केनिया की राजधानी नैरोबी जैसे ही होगी, आपका आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि ए और बी में केवल दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो बी में ही देख रहे हैं। तो 2 4 1 3 ये वाला आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। यानी जो युगांडा है उसकी राजधानी की बात करें तो कंपाला हो जाएगी, और बचा आपका यूक्रेन जिसकी राजधानी जो है वो कीव हो जाएगी। तो इस टाइप से बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर महाद्वीप पर लगभग प्रश्न हम देख चुके हैं, तो अब राज्य राजधानियों पर ही इसमें ज्यादा प्रश्न आप देख रहे हैं। अगला देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है। बताइए ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भारत।
ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, अर्जेंटीना, यही चारों में नाम है, बस आपको क्रम जो है वो सही बताना है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका ऑप्शन सबसे पहले आएगा आपका अर्जेंटीना, क्योंकि आरोही क्रम बताना है, छोटे से बढ़ते हुए क्रम में। अर्जेंटीना, फिर भारत, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राजील। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सबसे बड़ा क्षेत्रफल मैंने बताया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पे आपका आता है रूस का नाम, दूसरे नंबर पर आपका किसका आता है, कनाडा का नाम, तीसरे नंबर पर किसका आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम, चौथे नंबर पर किसका आता है, चाइना का नाम, चीन का नाम, और फिर यहां से शुरू होता है क्रम पांचवें नंबर का, जो यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है ब्राजील। छठे नंबर पर आपका आता है ऑस्ट्रेलिया, और इसी प्रकार आगे सातवें और आठवें पर आपका भारत और अर्जेंटीना जो है वो आ जाएगा। तो ये आपका क्रम है जब क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है आपसे पूछा जाए। 73 प्रश्न आपका है, निम्नलिखित जो देश है उनमें से कौन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। गैबन, गिनी, गिनी बिसाऊ या फिर गुयाना। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं, कौन सा सही होगा। तो गुयाना जो है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में नहीं आता है, ये आपका दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में जो है वो आता है। तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में नहीं पूछा गया है। और गुयाना जो है इसकी राजधानी क्या है, तो जॉर्ज टाउन है इसकी राजधानी, GEORGETOWN, ये जो है इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन। 74 प्रश्न हमारा देखते हैं, सेकंड लास्ट प्रश्न होगा। स्टार्टिंग में मैंने बताया था 75 प्रश्न हम देखेंगे, एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। 74 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कनाडा, नॉर्वे। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है। चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर, यानी कि कनाडा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कनाडा की तटीय रेखा जो है वो पूरे विश्व में सबसे लंबी है। और साथ ही साथ ये भी आप कनाडा के संदर्भ में याद रखिएगा कि जो कनाडा है इसकी जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसका एक देश है, और ये विश्व का दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। ऊपर मैंने अभी आपको क्रम भी बताया था। और इसकी तटीय रेखा की जो लंबाई है लगभग 2,02,080 किलोमीटर जो है वो है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। और इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा, आपके लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ये हमारा चैप्टर यहीं समाप्त हो जाएगा, नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा वहां से नया चैप्टर जो है आपका स्टार्ट होगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा जुड़ सकते हैं। 75 प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है, आपको बताना है। बाली द्वीप समूह, या फिर सेंटोरिनी द्वीप समूह, या फिर फिजी, या फिर हवाई। कौन सा इनमें से चारों में से सही होगा ये आपको जो है वो बताना है। ऑप्शन एबीसीडी में से चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि हवाई द्वीप समूह जो है आपका, ये जो है वो सही हो जाएगा, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य जो है वो है। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है। ए ऑप्शन है प्रशांत महासागर, बी ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, सी ऑप्शन है हिंद महासागर, और डी ऑप्शन है आर्कटिक महासागर। तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। और इससे पहले के प्रश्न ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप देख सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।